पड़पड़गंज से मनीष सिसोदिया ये सीट छोड़कर जा चुके हैं दिल्ली की दूसरी विधानसभा सीट पे। और अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया इस बार हार के कारण वो दूसरी सीट पर पहुंच गए हैं। हालांकि जब आम आदमी पार्टी के लोगों से हमने बात की तो आम आदमी पार्टी के लोगों का ये कहना है कि ये एक नई स्ट्रेटेजी पे आम आदमी पार्टी काम कर रही है और ये उसके लिए उनको जंगपुरा भेज दिया गया। लेकिन पड़पड़गंज के लोग क्या सोचते हैं मनीष सिसोदिया के बारे में, क्योंकि वो लगातार यहाँ से 2 बार के एमएलए रह चुके, और इस बार उनके लिए क्या माहौल था, क्या वो वाकई हार के डर के कारण इस विधानसभा सीट को छोड़कर चले गए या उनकी एक अलग स्ट्रेटेजी है इसके कारण ये इसको छोड़कर चले गए। तो सीधे जनता से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सिसोदिया जी ने 10 साल में कैसा काम किया और इस बार उनके ये सीट को छोड़ने पर ये लोग क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए भैया, क्या नाम है? महेंद्र सिंह। आप बताइए, सिसोदिया जी सीट को छोड़कर चले गए जंगपुरा, तो वो हार के कारण पहुंचे या उनकी कोई नई स्ट्रेटेजी है उसके कारण पहुंचे? देखिए, स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, उनको साफ साफ पता है कि जब लास्ट टाइम यहाँ से वो चुनाव लड़े थे तो उन्होंने बोला कि मैं शिक्षा का बहुत बड़ा वो हूँ, क्रांति जनक हूँ मैं। तो यहाँ पर उनका साफ ये दिखा कि जो रविंदर सिंह नेगी जी यहाँ से उस वक्त विधायक का चुनाव लड़े थे तो बस कुछ ही सीटों से, कुछ ही मतों से, वोटों से वो हार गए थे। तो जिसकी वजह से अब उनको इस साल तो कंफर्म, इस बार उनको कंफर्म ये पता था कि इस बार अगर रवि नेगी जी अगर मेरे सामने खड़े होते हैं तो उनकी हार निश्चित है। और जहां तक उनकी यहाँ पर इस उसमें आने की बात है, 2-3 साल हो गए हैं, चलो 15 कुछ महीने वो जेल में रहे, ठीक है, उससे पहले या उसके बाद भी तो वो इस एरिया में आ सकते थे। बस किसी विशेष कोई जब चुनाव प्रचार होता है या किसी प्रचार के दौरान वो यहाँ दिखाई देते हैं, उसके बाद वो कहीं भी इस क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए। तो आज वो कैसे चुनाव लड़ सकते थे? उनका भागना मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनको तो भागना ही था। अब इस सीट पर ओझा सर आए हैं, आप देखते होंगे कि इंटरनेट पे बड़े वायरल हैं वो, और कहा जा रहा है कि अब मनीष सिसोदिया का जो शिक्षा का जो उनका सपना था उसको आगे वो बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है उनके बारे में? देखिए, साफ सी बात है, मेरा तो मैं एक आम उसमें मेरा पॉलिटिकल ऐसा कोई मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो भी कैंडिडेट जो समाज में रहता है या जो कॉलोनी में या जो फिर क्षेत्र में रहता है और वहाँ के लोगों की बातों को सुनता है, उनसे रिव्यूज लेता है, तो वही असली नेता होता है। तो अभी मेरे हिसाब से कोई मैं ऐसा वो नहीं है कि कोई रवि नेगी जी के बारे में बोल रहा हूँ, मैं उनको भी इंटरनेट में फॉलो करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि वो प्रत्येक अपनी अपनी जो सीटें होती है, छोटी छोटी जो जैसे विनोद नगर है, वार्ड होते हैं, तो उनमें वो घूमते रहते हैं और लोगों से जानते हैं, अगर जो संभव उनसे हो पाता है, जो उनके लेवल की जो चीज़ें होती हैं, और उनका वो निवारण भी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीट इनको मिलती है या ये यहाँ से लड़ते हैं तो इनको हरा पाना यहाँ पर मुझे असंभव सा लगता है। जी अब ये बताइए, जब यहाँ पे सिसोदिया जी थे तो उनको शिक्षा के मामले में आपके क्षेत्र में कैसे काम किए उनके? देखिए, शिक्षा के मामले में अगर काम किया होता तो लास्ट बार जो वो इतने कम मार्जिन से नहीं जीते, उनको तो बम्पर वोटों से जीतना चाहिए था, डिप्टी। और दूसरी बात यह है कि वो एक आम कोई सिर्फ विधायक नहीं है, वो डिप्टी सीएम भी है और एक आम आदमी पार्टी के एक जाने माने चेहरे हैं। जब उनको बड़ी मुश्किल हो गई जीतने में तो फिर काम कैसा उन्होंने किया होगा उससे अंदाजा लगा सकते हो, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। जी, ये तो आपके क्षेत्र की बात हुई। अब बताइए आप हमको, केजरीवाल सरकार ने 10 साल में दिल्ली में क्या काम किए? काम जिस हिसाब से उनके काम है, अगर आप कामों की बात करेंगे तो उन्होंने जो फ्री में जो कुछ दिया है, जैसे कि बिजली फ्री है, ये फ्री है। आप हम यहाँ पर दुकानदार लोग हैं तो दुकानों में एक तरफ बोला है कि हमने कुछ बिजली फ्री दी है, लेकिन दुकानों में एक जग उन्होंने डबल, जो पहले बिल हमारा 800-900 का आता था, आज वो 1200, 1500, 1800 ऐसा बिल आ रहा है। तो कहीं उन्होंने कम किया तो कहीं उन्होंने बढ़ा दिया, बात बराबर हो गई है। तो इसने मैं सीधे इसके ये कहना चाहूँगा कि वो अपने घर से कुछ नहीं दे रहे हैं, वो हम ही से ले रहे हैं और हम ही को दे रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि फ्री में मिल रहा है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता से जो रिश्ता पहले था वो इस बार भी बरकरार रहने वाला है। देखिए, रिश्ता मेरे हिसाब से तो बरकरार नहीं रहने वाला है, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया जिस तरह से इन्होंने एक ईमानदार छवि वाले, इन्होंने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया कि कट्टर ईमानदार हैं हम, और हम एक भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे। तो वही जब फर्स्ट में इनको एक नायक की तरह पेश किया गया, लोगों ने, सबने, आपने भी सपोर्ट किया और हमने भी सपोर्ट किया। जब इनका सच में दिखा गया सामने कि जब हमने इतने सालों को इन्होंने देख लिया है कि ये कट्टर ईमानदार की अगर होते तो शायद इतने लंबे समय तक ये वहाँ पर जेल में नहीं रहे होते। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इतने बड़े सजा काट के आने के बाद लोग इन पे विश्वास करेंगे और ये जीत पाएंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमको मोदी जी ने, शाह ने, केंद्र सरकार ने काम नहीं करने दिया।
ये आपका ही फेलियर है अगर नहीं करने दिया। आप सीएम है, कोई आम आदमी नहीं है। क्या मुझे क्या मैं काम कर सकता हूँ क्या दिल्ली के लिए? आप सीएम है, अगर आप नहीं काम कर पाएंगे तो आम लोग क्या काम कर पाएंगे? ये अगर आपको काम नहीं भी करने दिया तब भी आपका फेलियर हम मानेंगे, क्योंकि हमने वोट आपको दिया है और आप कैसे भी करके हम जो आम जनता को सुविधाएं देंगे। अब आप ये नहीं बता सकते कि एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे ये काम नहीं करने दे रहा, ये काम नहीं करने दे रहा। उसके लिए देखिए बहुत बड़ी यहाँ पर संस्थाएं संवैधानिक वो बैठे हुए हैं, आप वहाँ जाइए और जो आपके साथ अन्याय हो रहा है आप वहाँ से उसको सॉल्व करिए। लेकिन आम जनता को आप ये एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं दे सकते हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया। जी बिल्कुल। भैया ये बताइए, एमसीडी में भी केजरीवाल आए, अभी जब पीछे चुनाव थे तो केजरीवाल की सरकार अब एमसीडी में भी है। एमसीडी में क्या परिवर्तन हुए और क्या स्थितियां बदली यहाँ के वार्डों की जो भी है? देखिए एमसीडी के बारे में इतना मुझे खास विशेष नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं यहाँ की बात करूँ तो अभी लोकल में जो हमारे क्षेत्र में रवि नेगी जी यहाँ के वो निगम पार्षद हैं, तो इनके अगर मैं बात करूँ तो ये काम यहाँ पर करा रहे हैं जो भी इनके स्तर का काम है। जैसे हमें मेनली जो दिखाई देता है वो सड़क की जो सुविधाएं हैं, जैसे साफ सफाई का कार्य देखा जाता है और नालियों की जो सही व्यवस्था हो, नालियां सही से बह रही हो, तो ये छोटे मोटे काम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। बाकी इसके बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं है। इस बार क्या लगता है आपको, बदलाव होगा या रिपीट होगी? केजरीवाल की सरकार हैट्रिक चांस अपना पूरा करेगी? इस बार डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बीजेपी सरकार ही आएगी। जहाँ तक आम आदमी पार्टी सरकार वाली बात है, मुझे इससे बढ़िया तो कांग्रेस सरकार थी अगर आम आदमी पार्टी वाली बात करेंगे तो। लेकिन अभी मुझे जहाँ तक आइडिया है कि ये दोनों एक जैसी ही पार्टियाँ हो गई हैं, दोनों को देख लिया है दिल्ली ने। अब एक बार चांस मुझे लगता है कि बीजेपी को अवश्य मिलेगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नंदन बिष्ट नाम है। अब ये बताइए, सिसोदिया जी चले गए आपकी विधानसभा को छोड़कर, कह रहे हैं कि यहाँ पे तो बढ़िया काम किए ही किए, अब जंगपुरा में जाके बढ़िया काम करेंगे, उसको भी ऐसा बना देंगे जैसा पढ़ कर। ये तो सही बात कह रहे हो। कोई उन्होंने यदि ये काम किया होता तो यहाँ से वो जंगपुरा नहीं जाते। और आज अपने कर्म को छुपाने के लिए ओझा जी को यहाँ लाए गए हैं कि जो उनके काम को पर्दा करें। दूसरी बात, उन्होंने कभी गलियों में नहीं, कभी अपने विधानसभा में कभी नहीं घूमे और आज तक हमने नहीं देखा, सिर्फ पोस्टर के माध्यम से उनको देखा गया है। बाकी कोई किसी रिश्तेदारी वैसे आ जाए या पार्टी वैसे में आ जाए, बाकी इसको कभी देखा नहीं गया यहाँ पर। शिक्षा में क्या बदलाव किए गए आपके क्षेत्र में? यहाँ शिक्षा में तो खाली एक मॉडल अपने स्कूल पे बना दिया गया है, उसके अंदर कोई टीचर नहीं है साइंस के। आप इसमें मंगल में भी चले, यहाँ साइंस का कोई टीचर नहीं है और ना ही किसी उसके बड़े 11th क्लास के केमिस्ट्री के टीचर है नहीं। सिर्फ एक मॉडल पेश कर दिया गया है, उसी को लिपापोती करके एक बड़े स्कूल का नाम दर दिया गया। आपको क्या लगता है कि ओझा सर को यहाँ से टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने, और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि शिक्षा का जो सपना मनीष जी ने देखा उसको आगे बढ़ाएंगे? ये क्या लगता है कि बढ़ाएंगे? जनता उन पे भरोसा करेगी? यदि जनता भरोसा करती तो वो इस सीट को छोड़ के नहीं जाते। नहीं, ओझा सर पे भरोसा करेगी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। ओझा जी पे भी नहीं? बिल्कुल नहीं करेगी। उन्होंने देख चुके हैं ना वो, क्योंकि एक बाहरी आदमी आके यहाँ पर वो क्या करेगा? जो यहाँ का लोकल है आदमी, हम उसको टिकट देते तो कुछ होता। ये है ओझा जी बाहर के, उनको इस गलियों के बारे में, विधानसभा के बारे में कुछ नहीं पता। अब वही जो उनके लोग थे कार्यकर्ता, वो उनको घुमा रहे हैं वहीं जहाँ उनके अपने हैं, और कहीं विधानसभा में अभी तक घूमे नहीं। और वो ये कहते हैं कि यहाँ वो 10 साल से रह रहे हैं, जबकि यहाँ अभी सुनने में आया है कि इन्होंने 5-6 दिन पहले यहाँ कोई रूम लिया हुआ है। बस ये बताइए, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाजपा आम आदमी पार्टी के वोटर्स की वोट कटवा रही है, चुनाव में धांधली करेगी भाजपा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खुद भाजपा के वोट कटवा रहे हैं। गलियों गलियों में जाके इनका BLO द्वारा को इन्हीं के हाथ में, सब इन्हीं के हाथ में। बस ये कि अपने काम छुपाने, नाकामी छुपाने के दूसरे पे थोप रहे हैं। जी, इस बार दिल्ली में क्या लगता है आपको, बदलाव होगा या जैसी सरकार चल रही है तीसरी बार आएगी? नहीं, दिल्ली में इस बार हर किसी को चाहिए कि बदलाव चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी पार्टी जिस वादे से यहाँ आई थी वो नहीं कर पाई। सिर्फ भ्रष्टाचारी आरोप है इन पे, सब पे ही। ऐसा कोई सा विधायक नहीं जिस पर भ्रष्टाचारी का आरोप नहीं है। यदि इनके ईमानदारी छवि होती, इनके विधायक छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं जाते। आज सिसोदिया जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, कहा कि शीश महल का जिक्र भाजपा करती है और वो इसलिए करती है ताकि आम आदमी पार्टी शिक्षा पे बात ना करे। मतलब हम शिक्षा पे बात करेंगे और बीजेपी उनके शीश महल पे बात करेगी। जिस हिसाब से केजरीवाल आए थे कि मैं एक फ्लैट नहीं लूँगा, कुछ नहीं, आज उनके घर में शीश महल है। आज शीश महल के चक्कर में ही उन्होंने के ये जो पूरी राजनीति हुई है, सब शीश महल के चक्कर में हुई है। जो ये कहता था मैं गाड़ी लूँगा, आज कोठी है, बंगलो है उसके पास। और एक आम जनता वैसी की वैसी है जैसे पहले थी। दिल्ली में इस बार बदलाव है या वही? 100% बीजेपी। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? आ जाइए थोड़ा और साइड में। ध्रुव शर्मा जी। शर्मा जी, ये बताइए, सिसोदिया जी यहाँ पे अपना चांदना बिखेर कर चले गए जंगपुरा, कह रहे हैं अब उसको जगमग कर देंगे, एकदम रोशन कर देंगे। सिसोदिया जी का भागना इस बार लगभग तय था, क्योंकि वो जानते हैं 5 साल उन्होंने पटपड़गंज में कुछ भी नहीं करा। आज यहाँ पटपड़गंज के अंदर आप देख सकते हैं, सीवर सारे ओवरफ्लो हैं, रोड सारी खस्ता हाल पड़ी हुई हैं, बेकार पड़ी हैं।
5 साल उन्होंने कुछ भी काम नहीं करा। उनका बहाने का कारण सिर्फ यही था, उनका डर, क्योंकि पिछली बार भी वो हारते हारते बचे, मात्र 3200 वोट से जीते रवि नेगी जी से। और उनको इस बात कन्फर्म था कि उनकी हार यहाँ निश्चित है, इसलिए वो भागे। वो अपने आप को शिक्षा का मसीहा बताते हैं, पूरे भारत में विदेशों में जाते हैं तो केजरीवाल इनको शिक्षा का मसीहा बताते हैं। तो अगर ये इतने शिक्षा के मसीहा है तो ये क्यों भागे, क्यों यहाँ पटना से क्यों चुनाव नहीं लड़े दोबारा, क्यों भागे यहाँ से? डर था, उन्हें पता था इस बार हारना है उन्हें, क्यों 5 साल यहाँ से गायब रहे, कोई काम नहीं करा, रोडें खराब है, सीवर ओवरफ्लो है, तो उनको पता था इस बार उनका हारना तय है, इसलिए यहाँ से भागे हैं छोड़ के जंगपुरा। यहाँ पे ओझा सर को टिकट दिया गया है, जो इंटरनेट पे काफ़ी वायरल होते हैं, छात्रों को पढ़ाते भी हैं। क्या लगता है कि उनकी इंटरनेट की फॉलोइंग वोटों में तब्दील होगी कि नहीं? देखो, लोकल जनता ओझा जी को नहीं जानती, वो बाहरी आदमी है। यहाँ की पटपड़गंज की जनता यही चाहती है जो उनके बीच का रहने वाला हो, उनके बीच में काम करने वाला हो आदमी, हम उसी आदमी को चुनेंगे जिसको हम जानते हो, जिसके बाद हम रात को भी एक बार अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम रात में उसके घर में जाके दरवाजे खटखटा सकते हैं। तो हमें लगता है यहाँ से अगर पटपड़गंज से रवि नेगी को टिकट मिलेगा तो उनकी जीत निश्चित है। क्या लगता है दिल्ली की राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति में कहा जा रहा है कि केजरीवाल ऐसा इतिहास बना देंगे इस बार के तीसरी बार सरकार बन जाएगी? इस बार इतिहास बनेगा, लेकिन इतिहास ये बनेगा कि इस बार केजरीवाल की सरकार बाहर होगी, इस बार भाजपा की सरकार दिल्ली में आने वाली है। क्यों लगता है आपको ऐसा कि इस बार भाजपा आएगी? आप देख सकते हैं, ये शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, ये मंगलम वाला स्कूल है बाहर, ये बार बार हर जगह जाकर इसी स्कूल को दिखाते हैं और पिछले 5 साल से इस स्कूल का जो रिजल्ट है 40% से नीचे आया है। उसके बाद इस स्कूल के अंदर ना ही पढ़ाई होती है, और दूसरा इस स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं, कई बार 3-4 कंप्लेंटें आई हैं कि यहाँ आपस में लड़कों ने दुष्कर्म करा है, कई ऐसे FIR हुई हैं, घटनाएं ऐसी। तो ये कोई क्या शिक्षा मॉडल है, आप मुझे बताइए ना। जैसे स्कूलों के अंदर ऐसे काम हो रहे हैं तो इसे शिक्षा मॉडल कहते हैं। ये इसी स्कूल को बार बार दिखाते हैं और इसी स्कूल का रिजल्ट हर बार 50% से नीचे आता है। तो इस बार दिल्ली बदलाव चाहती है और दिल्ली में इस बार भाजपा आने वाली है। आज केजरीवाल जी ने कई सारी घोषणाएं की और घोषणाओं में कहा कि जो गरीब अपनी कन्याओं की शादी करेगा उसको भी वो धनराशि देंगे और ऑटो वालों का भी इंश्योरेंस कराएंगे। तो आपको लगता है कि ये तमाम घोषणाएं उनके काम आएंगी? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये केजरीवाल जी ये सारे वादे सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही क्यों करते हैं? ये 5 साल कहाँ गायब रहते हैं? ये वादे इन्होंने 5 साल पहले क्यों नहीं करे भाई? जब ऑटो वालों को आपने सुविधाएं देनी थी तो आप पहले सरकार तीसरी बार सरकार में आए तो आपने तब सुविधाएं क्यों नहीं दी? अब लोकसभा चुनाव के टाइम पे इन्होंने हज़ार रुपये के फॉर्म भराए महिलाओं के, वो फॉर्म फाड़ के फेंक दिए, कूड़े में आग लगा दी उन्होंने। ये सुविधाएँ इनको 5 साल क्यों नहीं दी, मुझे बताओ। अगर इन्हें लोगों को, जनता को सुविधाएं पहुंचानी थी तो ये समय से पहुंचाते ना। ये सुविधाएं इनको चुनाव के टाइम पे क्यों याद आती हैं? अब इनका पर्दाफाश हो चुका है और जनता की आंखें खुल चुकी हैं, इस बार ये बाहर जाने वाले हैं। कांग्रेस का क्या लगता है आपको? कांग्रेस का तो आपको भी पता है, जो कांग्रेस के वोटर थे सब आम आदमी में तब्दील हो गए हैं। अब कांग्रेस का कोई वजूद दिल्ली में बचा नहीं है।